महंत है, भक्तों में महाभक्त है, सेवकों में महासेवक है। ऐसे आदमी को कोई मार नहीं सकता, मौत छू नहीं सकती। अब क्या प्रयास करे, जो आया है इस धरती के ऊपर उनको जाना भी तय है। अब उपाय सोचो, बगड़ावत को लाने के लिए बेकुल धाम है। यदि एक शक्ति ने फेंका, फिर वही रानी जयमती बनकर रानी जयमती बनकर के महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महाभवानी रानी जयमती बनकर के भुआलगढ़ के राजा हृदय सोलंकी के यहाँ पर अवतरित होती है। महामाया है, ऐसी कृपा होती है महामाया की। ये दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता जावे शरीर, 6 साल बाद माँ भवानी बड़ी, राजा की दृष्टि पड़ी, 22 साल में बड़ी हो गई है, इनका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण देवता को बुलाया, नाई को बुलाया, लगन जचवाया, लिखवाया लगन। राजा ने कहा कि यह मेरी एकलौती बेटी है, जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, द्वार द्वार खूब भटका हूँ, तब इस बेटी का जन्म हुआ है। सबसे प्यारी है, सबसे लाडकी है, इसका लगन उस घर में देना। बड़े हो धन में, संपत्ति में, जायदाद में, मान, जो हमसे बड़े हो उस घर में इनका लगन देना। आप विचार करो, कोई भी अपनी बेटी का लगन, कोई भी अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह करने की सोचते हैं जो अपने से बड़े हो धन संपत्ति में। ये अपनी बेटी सुखी रहे, सबका भाव, सभी माताओं का, सभी पिताओं का यही भाव रहता है कि अपनी बेटी सुखी हो। राजा ने भी कहा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसे घर में, ऐसे राज दरबार में लगन को देकर के आना। गुरुवर निकले, लिए लगन हाथ में, साथ में नाई जाने लगे, द्वार से बाहर निकलने लगे। रानी जयवती बाई सा आ जाती है। गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? आज सज धज के कहने लगे कि भाई साहब तुम्हारे ब्याह की तैयारी हो रही है, तुम्हारा लगन लेकर के जा रहा हूँ। भाई साहब ने कहा कि कौन से घर, कहाँ लोगे, राजा का क्या नाम है? बोले देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जेदे भाई साहब ने कहा सुनो गुरुदेव, मेरा लगन उसी घर में देना जहां एक बाप की 24 संतान हो, और तो और उन 24 में जिनका नाम सवाई भोज हो, बउली घोड़ी का असवार हो, जिनके द्वार पर जय मंगला जैसा हाथी झूलता हो, सवाई भोज के यहाँ मेरा लगन दे के आना, अन्यथा मैं श्राप दूंगी। गुरुदेव समझ गए कि जरूर कोई चाल है। गुरुदेव ने प्रश्न किया कि अब हमें क्यों भड़काओ, आप बताओ कौन सी दिशा में जाए? जीती रानी बाईसा ने कहा, जयमती ने कहा कि यहाँ से सीधे जाओ पूर्व दिशा के माए, निमड़ी के नीचे एक चबूतरे के ऊपर 24 भाई बैठा आपको मिलेगा। सवाई भोज का नाम पूछ लेना, उनके नाम मेरा लगन दे देना। गुरुवर आते हैं, नाई साथ में है। ऐसी कृपा होती है कि रात ही रात में महामाया की कृपा से तांबेश्वर की बावड़ी पर पहुंचना। सुबह उठना, स्नान ध्यान करना। भाई साहब ने फोटो तक बना करके दे दिया। 24 गुजरी साधु माता गुजरी की बावड़ी पर आना, तांबेश्वर की बावड़ी पर आना। तांबेश्वर की बावड़ी नगर गोट से कम 2-3 कोस है। कितनी? 2-3 कोस। रोज रोज गुजरियां अपने पति के लिए, अपने घर के लिए अपने हाथों से पानी भर करके ले जाती थी, जिनको बोलते हैं बेड़ा भर भर के। पुराने जमाने में जाओ, आज के तो इनको पता नहीं, पुराने जमाने में जाओ, पहला कुआं हुआ करता था, बावड़ी हुआ करती थी, कुंडियां हुआ करती थी। क्या राज होगा, क्या जमाना होगा। एक साथ जब गांव में से निकलती थी, जब बहुएं
बहनाएं साथ साथ जाया करती थी, वही काम में बेड़ा हुआ करता था, कंधे पर जो है वही नेश हुआ करती थी, वही हंसना, वही मजा। 5-5, 10-10 के झुंड कुएं पे से पानी खींचना, निर्मल नीर से बेड़े को भरना, वापस घर पे आना, क्या रस हुआ करता था। एक साथ रहने से प्रेम बढ़ता है, मेल खत्म होता है। अब अपन घर में से बाहर नहीं निकला, फिर एकदम जावाते तो सब जेल दिखे जेल। कोई 5 मिनट में बैठे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, 5 मिनट में बैठे तो मेल खत्म हो, प्रेम बढ़े। दिन भर घरे रहा, आप लोगों की बात नहीं, अपन देखते नहीं, बहुत सारा कहते क्या उनके मन में सवाल। कोई घरे चली जाए तो कब तो सब नहीं है, कोई गया चला नहीं, हमारे कीड़े की थोड़ा मन लगा। हम दूध का है बने, दूध का डेचा अड़सा बना कौन कब धोए, कब कौन मांगे, रईस है, और रईस कभी झुके। और जिस दिन हम झुकना सीख जाएंगे, खानदानी रईस थे कौन साधु गुजरी, खानदानी रईस राजा की बेटी, फिर भी अपने 24 भाइयों के बीच में रह करके, 24 देरानी जेठानी के बीच में रह करके खार किसी को इतने भी उत्पन्न नहीं होने दिया। खुद रात भर दिन भर काम सेवा, जब खुद काम करती थी तो देरानी जेठानी शर्म का मारी करने लगती थी, पहला खुद करो, खुद जब खार किसा करे उनको छोड़ दो, छुट्टा के तुम कर, तू खार किसा काम में लग जाओ, अपने आप झुक जाए। अगर हम लड़ेंगे तो लड़ने में तो नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उनकी आदत पड़ी है, घर से ही आए। साधु गुजरी खानदानी रही, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, नहीं तो उनको कोई कमी नहीं थी। एक हुकुम पर पानी का ढेर, और वहां पर भी आंगन में भी बहुत पानी था, लेकिन सवाई बहुत बगड़ावत में बावड़ी खुदवाई थी, तांबे सब्जी का वहां से पानी लेकर, और इसीलिए खुदवाई थी कि 24 देरानी जेठानी एक साथ जाएगी नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत कहीं मेल होगा। तो साधु गुजरी के ऊपर भरोसा था कि वो इनको एक दूसरे से बात कर करके रास्ते में इनका मेल धो डाले। परिवार अगर घर परिवार में अगर मेल आया, मेल अगर आ गया, परिवार घर समझ लो बिखर गया, टूट गया। और जो परिवार, जो घर, जो गांव टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर समझ लो उसको कोई जोड़ नहीं पाता है। उसको जोड़ पाता है तो वो है एक नारायण का सत्संग। लेकिन उस दिल पे चलना, सबसे हाथ जोड़ी विनती है कि परिवार को, घर को चलाने के लिए, गांव को चलाने के लिए खुद कमल के फूल की तरह खिल करके आओ। पानी भरने लगी साधु गुजरी, बावड़ी में नेक से मुंह बांधा मटकी का। ऊपर क्या ऊपर था, परमात्मा की कृपा थी। जब जाती थी ना पानी लेने के लिए तो तांबेसर की बावड़ी दूध की तरफ आ जाती थी। 1-2 हाथ बांधी रस्सी खींचती थी। और जो जिस ठिया के पास में, जिस ठिया पे साधु गुजरी पानी खींचती थी, योग के बाद गुरु जी ने, ब्राह्मण देवता ने 24 की तस्वीर उसी ठिया, उसी पाल के टेके छोड़। साधु गुजरी की निगाह पड़ी कि ये तो अपने पति सवाई भोज, अपने देवर जेठ की तस्वीर है। तस्वीर को देख करके घूंघट निकाला, तस्वीर को देख करके घूंघट निकाला। इतनी मर्यादा, इतना धर्म, अपने पति की इतनी इज्जत। और आज अगर कहीं बफर में जाऊं तो पतियों को देख करके ना बता, फिर ऐसा कुछ नहीं। कथा पे आ जाओ, होना भी चाहिए, ऐसा भी चाह रहे।
ये कपड़ा था कि नहीं बेचारा कोई कोई तो कई करो आभूषण मान लो अंदर जाए नहीं तो ऊपर कर ऊपर बाजू बंद। और मान लो कोई में हेमान अगर नजर नहीं पड़े तो उनका बीच में उपाय ले लीजिए ताकि काट ये क्या दिखा क्या होना चाहिए। निंदा नहीं है पर मर्यादा की कोशिश करना, क्योंकि मर्यादा में और धर्म में, धर्म एक परमात्मा का स्वरूप है, मर्यादा एक परमात्मा का स्वरूप है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपको दिया है। परमात्मा ने बहुत अच्छी, परमात्मा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सदुपयोग। लक्ष्मी पर्दे बस पूछ लिया, बता दोगे? बोले यूं तो नहीं बता पाऊंगा, क्यों इतना तप है, पर इशारा जरूर कर दे वहां जिधर हम बेड़ा, जिधर हम मटका उतारा समझ लो उसी दिशा में चले जाना। और वही हुआ जब गए साधु गुजरी देरानी जेठानी पानी को लेकर के पीछे पीछे ब्राह्मण देवता देखा तो अथाई में निमड़ी की छांव के नीचे धर्म का न्याय करता हुआ, दान देता हुआ भोज बगरावत बैठे 24 के बीच में साधु गुजरी ने मटका उठाया, पानी का बेड़ा फुकाया। गुरुदेव ने देखा तो वही धर्म का न्याय करता हुआ सवाई भोज सरकार तपस्वी सूरत है, भोली भाली मूरत है। गुरुदेव जब गए सभा में, सवाई भोज बड़े ब्राह्मण देवताओं के सम्मान करते थे, साधु संतों के सम्मान करते थे। उठ गए गुरुदेव के सामने जोड़िया दोनों हाथ, तुम्हें वंदन है गुरुदेव, चरण में वंदन है, तुम्हें वंदन है गुरुदेव, चरण सवाई भोज जी को कोई कमी नहीं थी, पर उनके अंदर ये भाव था कि साधु संतों का सम्मान, स्त्रियों का सम्मान, दीन दुखियों का सम्मान। पड़ गए, आओ गुरुदेव, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तुरंत सेवा में कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। और जब कभी हम नए आदमी की सेवा पूजा करते हैं, उसका आनंद ही कुछ और होता है। बताओ हमारा लायक सेवा जिसे गुरुजी ने पर्ची खोली, ये लगन में लगन लेकर के आया। कहाँ से? भुमालगढ़ की बेटी, राजा की बेटी, सोलंकी राजपूत घराने से। उन्होंने कहा एक राजपूत मेरा भाई है और सगे भाई से ज्यादा। मन में ध्यान आया, ले ली लगन, ठीक है आप जाओ गुरुदेव, यथा योगी सेवा, दान पुण्य मोती दे करके खुश करके गुरुदेव को भेजा। लगन रख लिए सवाई भोज ने, पहुंच गए अपने मित्र के यहाँ। कितना भाव था मित्र के प्रति, अपने दोस्त के लिए पहुंच गए रामनगर में। दादा भाई आपको संतान नहीं है ना? वहां क्या कि राजा को 6 स्त्रियां हो गई थी, 6 विवाह हो गया था, कोई संतान नहीं थी। सवाई भोज को अपने मित्र का दुख सताने लगा। और वास्तविक मित्र वही हो जो अपने मित्रों के संकट को जाने, अपने मित्र के दुख को जाने। वही ये कथा हम यही तो बताती है कि कथा पूरी अपने ऊपर है। देवनारायण ग्रंथ से बगड़ावत ग्रंथ सब पूरे अपने ऊपर है। थोड़ा थोड़ा अगर अपने इनका अनुसरण कर लिया, हम जेल पर खड़े हो गए
तो सीधे सीधे नारायण तक पहुंच जाएंगे। ये सीधी पगडंडी बात है। कहीं एक विवाह आया है, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं करूंगी, सिर्फ विवाह कर लिया। किस्मत में जब संतान नहीं है तो अब क्यों परेशान हो? सवाई भोज ने कहा कि नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारा भाई बोल रहा है, तो हमारे 1 रुपया खर्च नहीं होने देंगे हम। 1 रुपया आप तो केवल हाँ करो, शादी से लेकर के ब्याह से लेकर के जितना जो खर्च होगा सवाई भोज ने कहा कि मैं उठाऊंगा। क्या है दोस्त का वो फर्ज है। और आज दोस्त की पहला जड़ काटा, ये भी बहुत आगे चलता है। दोस्त बनते हैं आज स्वार्थ के लिए, इसके पास संपत्ति है, बन जाओ मित्र, धीरे धीरे खाक कर देते। इसलिए दोस्त भी बनाओ तो जान पहचान करके, वास्तविक सोच करके करा दी। हाँ जब कराई तो वास्तविक वही विवाह, वही उत्सव, वही खर्च। आया बारात का समय, राजा की बारात जब चलती है तो 24 भाई बगड़ावत अपने घोड़े को सजा करके, घोड़े के बाल में मोती पिनो करके, घोड़े को आभूषणों से सजा करके, बहुमली घोड़ी को ऐसा सजाया आदि शक्ति माँ भवानी का अवतार के ऊपर होया अश्वार राजा सवाई भोज पूरे रकम आभूषण से चमकने लगे। 24 भाई जब गए सज धज के काकड़ के ऊपर, भगवानगढ़ के काकड़ के ऊपर सीधे पहुंच गई। बारात घूम कर क्या रही है। अब रानी को मालूम पड़ गया कि सवाई भोज ने धोखा किया है, पर ठीक है, छलने के लिए आई है महाशक्ति, समझ गई, ठीक है। मेल अपने अंग के मेल से कन्या उत्पन्न कर, उनका नाम रख दिया हीरा। हीरा को आज से मेरा साथ देगा, क्योंकि साधु गुजरी की दासी का नाम हीरा था, तो उसने भी होड़ा होड़ी से हीरा रख दिया। कहा जाओ बारात आ गई, कलश लेकर के जाओ मेरे पास लाना। कलश में क्या क्या भरे, गुण भरे, कितना भरे, कितनी संपत्ति, कितना पैसा डाले, बर्बादी मत निपट लेना। जब गई हीरा कलश को लेकर के, तो पहले बगड़ावत बाराती बनकर के काकड़ पर इंतजार कर रहे थे कि बारात आ जाए, उसके बाद में प्रवेश करे। पहुंच गई हीरा बरातियों के बीच में। कलश जब सामने किया तो कलश में 24 भाई बगड़ावत ने, सवाई भोज दाता ने एक सोने के असरफियां की मुट्ठी कलश में भरी। हीरा चकरा गई कि जब बाराती इतना धनवान, बारातियों ने कलश भर दिए मोती से, तो दूल्हा कैसा होगा। आ गई लालच में, कलश को लेकर के कहा कि भाई साहब ये बारातियों को कलश है कि तुम संभालो। अब उसी का तो इंतजार था, ले लिया कलश। बारात आई, बारात जब आई गांव में घूमने लगी। गांव में घूमते घूमते आई राजा के द्वार आई। तोरण मारने का आया समय, जेदे रानी ने कहा, जेदे भाई साहब ने कहा कि पिताजी मेरा तोरण 9 खंड ऊंचा हो। फिर भी नहीं समझ पाए। बेटी की बात रखने के लिए तुरंत 9 खंड में बांधा तोरण। आया तोरण मारने का समय, जिदे राजा ने देखा तो तोरण तो बहुत ऊंचा है। सवाई भोज ने कहा कि मेरे बाप से नहीं मरे, तोरण शायद 10-10, 20-20, 100-100 तलवार सांदो तो भी घबराने लगा। क्या होगा। सवाई भोज ने कहा कि दादा भाई हिम्मत मत हार, घोड़ी कैसी है अपनी बौनी, तू बैठ तो सही। उन्होंने कहा कि तारी बौनी घोड़ी की आदत हमारे मानव में दूसरा के बैठने इसलिए दे। ये 2-4 दांत मुंह में ये भी तोड़ देगा। जेदेश राजा ने कहा कि एक काम कर, तुझे इतना भरोसा है, मुझे भी भरोसा है, तू मार दे तोरण। भाई ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सवाई भोज ने कहा कि दादा यो अन्याय हो जाएगा, लोग ये चढ़ाई कर देगा, भाई भाई में भिड़ा देगा, यहाँ लड़ाने वाले भी बहुत है, बाराती में सबको अपना हितैषी मत मानो, ध्यान रखना बाराती में सबको हितैषी भी मत मानना। जो कहीं लड़ाई दाव जो पेज है नी पीला के वही बारात में ज्यादा लड़ाई हो, और वही कहा सवाई भोज ने कि यहाँ सब अपना अपना पेज ठीक करने के लिए आए। राजा ने कहा कि मैं तो हूँ, देख मार तू तोरण। सवाई भोज बैठता है बंगली घोड़ी के ऊपर, होता है अस्वार, लिया माँ भवानी का नाम, लिया अपने गुरुदेव भगवान शिव का नाम। बंगली भवानी को आदेश हुक्म दिया, बंगली भवानी ने मारी छलांग, एक में ही तोरण को जैसे आया उड़ूंबा, कहने लगे दूल्हा कौन है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये राजा की बेटी है। राजा ने कहा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरी समस्या है। बेटी ने देखा, भाईसा ने देखा कि चलो तोरण भी मर गया, अब फेरा कई आई पाले, फेरा और फिर बारात बैठी हुई पीछे, आगे दूल्हा बैठा, दुल्हन का इंतजार, चौकी फेरा सामने चौकी। भाईसा ने खेल खेला कि अब केवल एक काम और बाकी है, केसी की सवाई भोज की तलवार मेरे तक आया, बनाया बहाना, पेट में दुखे, यूं पकड़े चीज पाड़े, राजा वे क्या हो गया, पेट में दुखे, ऐसा दुख रहा मेरा जीव निकल रहा, चलो वैद्य जी के पास में चलो, डॉक्टर के पास में चलो। भाई साहब ने कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। फिर मेरी आत्मा बोल रही है कि जो सवाई भोज नाम का आदमी है बारात में, उसकी तलवार में बड़ा जादू है, उसकी तलवार में बड़ी कला है, मैंने बहुत सुना है। तब तो एक काम करो पिताजी, कैसे भी उस तलवार को मंगवा दो। हीरा तू जा, कोशिश कर। हीरा जाती है कि इस बारात में सवाई भोज नाम का आदमी कौन है। उन्होंने कहा कि क्यों, भाई साहब का पेट दुख रहा है, चीज फाड़ रही है, मर रही है, तो तलवार मंगानी है सवाई भोज के नाम की। सवाई भोज के हाथ में सवाई भोज घबराने लगा, अपने भाई के लिए भोला भाला आदमी था, ले जा दियो खांडो हाथ। आई हीरा कक्ष में, भाई साहब ने लगाया द्वार, हीरा को भी निकाल दिया बाहर, उस खांडे के साथ फेरा ले गया कक्ष में। भाई बारात रवाना हुई, जे बगड़ावत वापस राण नगर के कांकड़ पे से अपने नगर मोड़ की तरफ जाने लगे। जे भाई साहब ने कहा काम नहीं चलेगा, तोरण तुमने मारे, लगन तुम्हारे घर पहुंचाया था, और तुम्हारी तलवार से फेरा भी मैंने खाया है, अब मैं क्यों हूं। सवाई भोज ने कहा कि तुमने धोखा किया है। जेदे रानी ने कहा, जेमती ने कहा कि धोखा तुमने मेरे साथ किया है, लगन मैंने तुम्हारे यहाँ पहुंचाया था, वहां कैसे पहुंच गए। दी बत्ती, जब बत्ती दी तो फिर सवाई भोज ने कहा कि अभी तो हम साथ में मिले जाएंगे, क्योंकि लोग बाग हमें गाली देंगे, हम निंदक लोगों की निगाह में हम निंदनीय हो जाएंगे। एक भाई को साथ दिया पूरा दिल से, तन मन धन से, और आखिर में उनकी पत्नी को छुड़ा के ले गए, हम निंदनीय हो जाएंगे। पर 6 महीने का समय, 6 महीने के बाद में हम ले जाएंगे। जेदे 6 महीना बीते, 9 महीना बीत गई, सवाई भोज भूल गई बात को कि जो हुआ ठीक है, प्रपंच में मत पड़ो। जेदे रानी ने तो एक दिन की याद रखी, 9 महीने हो गए। जेदे हीरा को बनाया, क्या चील बनाया हीरा को, और लिखा परवाना में सवाई भोज को याद दिलाई कि 6 महीने से 9 महीने हो गया है, गया कोल कराल तुम्हारा, रानी करे इंतजार रंग महला के माए। अगर इन परवाने को पर नहीं आए
तो हम जहर खा के मर जाएंगे, जिनके जवाबदार मौत की पाप के भागदार सवाई भोज तुम होंगे। लिख दिया नीचे रानी जयमती। चील के गलों में बांधा परवाना, चील उड़ता हुआ नगर गोट में आए। उसी बीच पंचायतों के बीच में आकर के चील बैठ जाती है सवाई भोज की दाई पूजा के ऊपर। सवाई भोज देखते कि आज तक 100 जानवर आए हों, ये जानवर कौन है? जानवर को देखा, गले में परवाना, खोल के देखा तो रानी जयमती का परवाना था। सवाई भोज की आंखों में आंसू आ गए। नया कुंवर ने कहा कि दादा भाई, कुंवर के घर का परवाना है, आज तक ऐसा परवाना नहीं देखा जो आंखों में आंसू लाने वाला। क्या दुख है, क्या संकट है। सवाई भोज ने सारी कहानी सुनाई। साधु गुजरी मेल में से देख रही थी कि पत्नी सवाई भोज, मेरे भरतार की आंखों में मैंने आज तक आंसू नहीं देखा, आज आखिर बात क्या? मालूम पड़ा कि रानी ने भेजा है परवाना। साधु गुजरी ने बहुत समझाया। जिदी नया कुंवर की मर्दी में बैठी मां सरस्वती जम गई। नहीं भाभी, लाएंगे तो रानी को हिलाएंगे। किस प्रकार देवर भोजे में नया कुंवर और साधु गुजरी में, साधु गुजरी रोके, नया कुंवर नहीं रुके। साधु गुजरी कहे आप चाहो तो मैं गढ़ मथुरा की 2-2 प्रणाम दूं गुजरी, पर रानी को लाने का मन से विचार निकाल दो। क्या बाता बने और कहीं हट पकड़ी नया कुंवर देवर भोजे में। साधुआ समझा रही मारी सुनो सवाई भोज, क्यों अमावस लावती जब घर में उजाड़ी दो। अरे साधु माता बोली मारी सुनो भोज जी, अपनी टबरी में आपा करता मौज जी। अरे रानी जयमती ने